नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश यादव। हम बात कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल जय ऋषि टॉक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे व्यापार में बिक्री यानी कि सेल कैसे आती है। दोस्तों, सेल हमारे बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सेल की वजह से ही हमारा मुनाफा बढ़ सकता है, हमारा व्यापार आगे उन्नति कर सकता है। तो दोस्तों, सेल कैसे आती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जानने समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, व्यापार में सेल कैसे आती है। दोस्तों, इसको समझने के लिए आज हम देखेंगे कि सेल में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट की बात करते हैं। दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट क्या होता है। दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट जो होता है वो एक संभावित कस्टमर है। अभी हमारा कस्टमर नहीं बना हुआ है, मतलब जो कस्टमर बन सकता है वह व्यक्ति हमारा प्रॉस्पेक्ट कहलाता है। प्रॉस्पेक्ट कस्टमर में कन्वर्ट होगा। प्रॉस्पेक्ट हमारा कस्टमर में कन्वर्ट होगा, यानी कि संभावित ग्राहक हमारा ग्राहक में कन्वर्ट होगा। वो कैसे होगा। दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट के पास होता है नीड या प्रॉब्लम। दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट के पास होती है नीड, यानी कि कोई ज़रूरत हो सकता है। उसे किराने के सामान की ज़रूरत है, हो सकता है उसे साबुन की ज़रूरत है, हो सकता है उसे टूथपेस्ट की ज़रूरत है। ये उसकी नीड है। हो सकता है उसे ब्रेड की ज़रूरत है। प्रॉब्लम। दोस्तों, जैसे कि मुझे लिखने के लिए मार्कर की ज़रूरत है। मेरे पास बोर्ड है लेकिन मुझे लिखने के लिए मार्कर की ज़रूरत है। ये मेरी प्रॉब्लम है। हो सकता है उस प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए नीड को हमको फुलफिल करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट के पास नीड है जो फुलफिल होनी है, प्रॉब्लम है जो सॉल्व होनी है। या तो नीड है या प्रॉब्लम है या दोनों हैं। और ये जो नीड फुलफिल होनी है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, ये हमारे यहाँ हमारा बिजनेस जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट के पास और क्या है। प्रॉस्पेक्ट के पास है अगर मनी। प्रॉस्पेक्ट के पास अगर पैसा है और साथ में डिसीजन एबिलिटी। दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट के साथ अगर मनी है यानी कि पैसा है, डिसीजन एबिलिटी यानी निर्णय लेने की क्षमता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉस्पेक्ट को नीड तो है लेकिन मनी अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है कि डिसीजन एबिलिटी नहीं है। जैसे कि कोई टॉय, अगर हम किसी खिलौने की बात करें तो बच्चा उसको लेना चाहता है, उससे खेलना चाहता है, लेकिन वो उसको परचेस करने का यानी कि खरीदने का डिसीजन नहीं ले सकता।
यह डिसीजन उनके पेरेंट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, कस्टमर बनने के लिए प्रॉस्पेक्ट के पास नीड होना चाहिए या प्रॉब्लम होना चाहिए जो उसको फुलफिल करनी है, नीड को फुलफिल करना है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मनी होना चाहिए और डिसीजन एबिलिटी होना चाहिए। साथ ही जब ये सब चीजें प्रॉस्पेक्ट के साथ हैं तो उसके साथ होना चाहिए ट्रस्ट। हमारे बिजनेस पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर हम दूसरी साइड से उसको ये नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं और उसके पास मनी है, डिसीजन एबिलिटी है, तो हमारे ऊपर उसको ट्रस्ट भी होना चाहिए। दोस्तों, ट्रस्ट होना चाहिए। यह ट्रस्ट किस पर निर्भर करता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट राइट प्राइस, सही कीमत। अगर हम सही कीमत पर प्रोडक्ट को या सर्विस को उसको अवेलेबल करा रहे हैं तो उसका ट्रस्ट हमारे साथ बन सकता है। साथ ही क्वालिटी होना चाहिए। दोस्तों, राइट प्राइस यानी कि सही कीमत होना चाहिए, क्वालिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। साथ ही गुड बिहेवियर होना चाहिए। दोस्तों, ग्राहक या प्रॉस्पेक्ट हमारे साथ तभी लगातार रह सकता है या हमारे साथ कोई डील करना चाहेगा जब हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, उसके ईगो को या उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब राइट प्राइस होगा, क्वालिटी होगी, गुड बिहेवियर होगा तो ट्रस्ट बनेगा। जब ट्रस्ट बनेगा तो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉस्पेक्ट कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां हमारा ग्राहक जो है तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने यहां देखा कि प्रॉस्पेक्ट कस्टमर में कैसे कन्वर्ट होता है। नीड फुलफिल होना चाहिए या प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए हमारे बिजनेस से। साथ में प्रॉस्पेक्ट के साथ मनी होना चाहिए, डिसीजन एबिलिटी होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट 3 चीजों से बन सकता है। एक तो राइट प्राइस यानी सही कीमत पर उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा क्वालिटी यानी कि अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट या सर्विस उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा गुड बिहेवियर यानी कि हमारा बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉस्पेक्ट को कस्टमर में बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहीं से जब हमारा प्रॉस्पेक्ट कस्टमर में कन्वर्ट होता है तभी हमारी सेल या बिक्री आती है। सेल या बिक्री तभी आती है जब हमारा प्रॉस्पेक्ट कस्टमर में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ग्राहक बनाने के लिए यानी कि सेल करने के लिए, बिक्री करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के साथ हम आपके साथ होंगे और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।